हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के अंदर 14 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है। इसके पहले हम लोग मैथ्स के सारे सोल्यूशन कर चुके हैं। टोटल 3 9 शिफ्ट में जो पूछे गए थे पेपर, इन सबको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं, एक अलग से बना दिया है प्लेलिस्ट मैंने, वहां जाके आप देख सकते हैं। मेरा नाम बबलू सोनी है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे इंग्लिश क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ से आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन शुरू होता है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। पहला सेंटेंस क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन ये है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसको आपको चेंज करना है कि इसके बदले कौन सा सब्स्टिट्यूट लगा सकते हैं। द फ्रॉग एडॉप्ट itself to live both in water on and on land। एक वर्ड होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बदले हम क्या लगा सकते हैं? अल्टर्स है, एडेप्ट है, एडेप्ट है। आप देखना 3 वर्ड होता है यहाँ पे। आप पहले बोलेंगे एडॉप्ट, एक वर्ड होता है एडेप्ट, और तीसरा वर्ड आप देखेंगे एडेप्ट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गोद लेना। ठीक है, इसका मतलब होता है भाई गोद लेना। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल होना, प्रभावशाली होना, उसको बोलते हैं एडेप्ट। और ये जो वर्ड होता है खुद को किसी चीज में ढाल लेना। ठीक है, तो इसी वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। आप देखेंगे तो फ्रॉग अपने आप को इस तरीके से ढाल लेता है कि वो रह सकता है, लिव कर सकता है बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? द फ्रॉग एडेप्ट्स इटसेल्फ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 आप देखेंगे प्लेस वेयर क्वाइंस, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। एक ऐसा जगह जहाँ पे सिक्के, मेडल्स और टोकन्स को बनाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, हज का मतलब जहाँ पे हाँ एनिमल्स को रखे जाते हैं उसको बोलते हैं हज। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है हैंगर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला हैंगर होता है HANGER, और एक ये वाला हैंगर होता है। ठीक है, तो ये जो होता है उसको बोलते हैं जहाँ पे कपड़े वगैरह टांगते हैं उसको बोलते हैं हैंगर। और ये जो है हैंगर, जिसको हम लोग बोलते हैं विमान गृह, जहाँ विमान जाकर के रहते हैं, विमान गृह को बोलते हैं हम लोग हैंगर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 3 पे चलते हैं। वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। यहाँ पे अगर ऑल की बात कर रहा है तो ईच अदर होगा कि नहीं होगा? आप देख सकते हैं ईच अदर उसके लिए आता है जब हम दो इंसानों की बात करें, दो पीपल की बात करेंगे तो ईच अदर का इस्तेमाल होगा। जब दो से अधिक लोग होंगे तो उसके लिए हम लोग वन इन अदर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 4 पे आते हैं। आप देखेंगे द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस, इट सिम्स टू बी फिल इन द ब्लैंक्स। क्या मतलब वो इस सेंटेंस का? आप देखेंगे पुलिस जो है अभी तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया है, ऐसा लगता है। फिल इन द ब्लैंक्स, क्या लगता है भाई? जब पुलिस कोई केस को सॉल्व नहीं कर पाता, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो काम है, जो केस है, वो हार्ड नट टू क्रैक है, बहुत मुश्किल है, तभी तो वो अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर होगा। अगर बात करें हम पहले सेंटेंस का, तो आप लिखा हुआ है इन अ पिंक। इन अ पिंक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टेट ऑफ बोल सकते हैं गुड हेल्थ या वेलबींग। ठीक है, आप बोल सकते हैं स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, या आप बोल सकते हैं वेलबींग। अगर आपका स्वास्थ्य सब कुछ ठीक है उसको बोलते हैं इन अ पिंक, आप बहुत मजे में, बहुत खुशी में हैं। स्टेट ऑफ गुड हेल्थ या वेलबींग बोल सकते हैं। टर्निंग ओवर न्यू लीफ का मतलब होता है एकदम शुरुआत से नया काम करना। ठीक है, सब कुछ छोड़ के फिर से नया शुरुआत करना, तो इसको टर्निंग ओवर न्यू लीफ। इन अ नट सेल का मतलब क्या होता है? संक्षेप में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, संक्षेप में इन अ नट सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे आते हैं। आप देखेंगे नंबर 5 है इंसीडियस। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि सिनोनिम इसका क्या होगा। इंसीडियस का मतलब होता है खतरनाक, घातक, उसको हम बोलते हैं हार्मफुल। ठीक है, सिक्योर का मतलब क्या होता है? जो सिक्योर है, सुरक्षित है, संरक्षित है। सेफ का मतलब भी सुरक्षित, संरक्षित। प्रोटेक्ट का मतलब भी होता है जो प्रोटेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे तीनों हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। बट ये वाला क्या हो जाएगा? इसका हार्मफुल मतलब हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, इंसीडियस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। हाँ, 6 नंबर सवाल आप देखेंगे एक PQRS, जो कि एक जंबल है, पैराजंबल है। आप देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे ABCD, आप देख सकते हैं। तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि पहला सेंटेंस किससे शुरुआत हो रहा है ऑप्शन में। तो आप देखेंगे A है, ये B है, ये C है, और यहाँ पे D है। मतलब चारों सेंटेंस का शुरुआत अलग अलग सेंटेंस से हो रहा है। मतलब हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे सेंटेंस को।
यूज करके हम लोग ऑप्शन को इलिमिनेट करना सीखेंगे। कैसे हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस को पढ़ूंगा सेकंड नंबर वाला, तो आप देखेंगे इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द नीड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन वुमेन। इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द नीड ऑफ फ्रीडम। इट इज ऑल्सो का मतलब ये हुआ कि इसके पहले कोई सेंटेंस बोला गया होगा और उसका ये इलेबोरेट कर रहा है। इट इज ऑल्सो, यह भी है, अगेंस्ट द नीड फॉर फ्रीडम। ठीक है, मतलब यह भी है, इसका मतलब है कि इसके पहले का सेंटेंस कुछ ना कुछ तो रहा होगा, यानी पहला सेंटेंस बी तो हमारा नहीं हो सकता। तो बी से शुरुआत वाला सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं हो सकता। आप देखेंगे नंबर, अगर मैं आऊं 4 पे, फिर से वही लिखा हुआ है, इट इज अगेंस्ट द डिनायल ऑफ एजुकेशन। इट इज अगेंस्ट द डिनायल ऑफ एजुकेशन। इट यहाँ पे कुछ तो सेंटेंस है, कुछ तो कुछ चीज पहले कही गई होगी जिसके बारे में ये कह रहा है कि यह एजुकेशन के डिनायल के खिलाफ है। मतलब डी से शुरुआत हमारा नहीं हो सकता। अब देखेंगे ए और सी की बात करेंगे। ए नंबर देखेंगे, थ्रू अ सबटल एनालिसिस। सबटल का मतलब होता है भाई सूक्ष्म, छोटा। तो आपने कोई एनालिसिस किया छोटा सा, उसके बाद उल्फ ने क्या किया, रेज किया सर्टेन कंसर्न, कोई चिंता व्यक्त करता है रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के रूप में, अगेंस्ट वुमेन इन अ मेल, हाँ, डोमिनेटेड सोसाइटी। जो पुरुष का वर्चस्व वाला जो सोसाइटी है, उसके अंदर जो भेदभाव हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, वो कब चिंता व्यक्त करता है वुल्फ, जब छोटा सा एनालिसिस कर चुका होता है। और वो एनालिसिस जब किया होगा, इसके पहले सेंटेंस कुछ ना कुछ तो रहा होगा, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि वह सेंटेंस पहला सेंटेंस तो नहीं है। तो इन शेक्सपियर सिस्टर, आप सी नंबर पढ़ेंगे, इन शेक्सपियर सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर करता है प्लाइट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी। हमारा सेंटेंस का पहला सेंटेंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का बिल्कुल बेहतरीन आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे आते हैं। हु स्टोल माई टिकट्स, किसने हमारे टिकट्स चुराए हैं। आप देखेंगे सेंटेंस जो है एक्टिव है, इसमें सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, बिल्कुल भी। सिंपल पास्ट क्या होता है, आप देखेंगे V2 वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, स्टिल का दूसरा फॉर्म जो है स्टोल है। इसमें अगर हम बात करें पैसिव वाले फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं, तो आप बोलेंगे वाज वर और प्लस V3, ये यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वाज वर जहां भी होगा हम उसको रोकेंगे। नंबर 3 वाज वर तो है नहीं, मतलब 3 नंबर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर टिकट्स है तो एक से अधिक होने का मतलब कि वेयर तो होना ही चाहिए। वाज वाला सेंटेंस तो गलत हो गया, तो 2 और 3 तो खत्म हो गया। अब देखेंगे हम लोग 1 नंबर और 4 नंबर। तो क्या अगर हु स्टोल है, तो हु के बदले पैसिव में हु थोड़ी आता है, हुम आता है। तो बाई हुम वेयर माई टिकट्स स्टोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सवाल का आंसर बिल्कुल आसान सवाल था। नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8 क्या बोलता है भाई, कि दर्शन वेस्ट, आपको नो एरर वाला ग्रामेटिकल मिस्टेक चूज करना है। सो दर्शन वेस्ट ही हैड नॉट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। दर्शन वेस्ट, आप पहले पढ़ते हैं सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही हैड नॉट वेंट। जब भी हम बात करेंगे हैड, हैव, हैज, ठीक है, इन सब के साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्मेट आता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, मतलब वेंट की जगह पे हम क्या बोलेंगे, गॉन लगाना पड़ेगा, यानी कि गॉन टू द थीम पार्क बोलेंगे, ना कि वेंट टू द थीम पार्क बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल में क्या है, ग्रामेटिकल एरर को दिखाता है। नंबर 9 पे आते हैं। नंबर 9 क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एक वर्ड है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्पेलिंग एरर बता दीजिए। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे लिखते हैं भाई, IMPLEMENTATION, इम्प्लीमेंटेशन, ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। आगे आते हैं, नीचे आते हैं। नंबर 10 क्या बोलता है कि इजराइल हैज बीन अ स्टॉन्च एली ऑफ यूएस, शॉर्ट में कहते हैं ना यूएस। तो इस वर्ड का आपको निकालना है एंटोनिम। बहुत बढ़िया, यहाँ पे 2 वर्ड आपको दिख रहे होंगे, एक वर्ड होता है एली, आपने लिखा हुआ देखा होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है भाई मित्र या साथी, अब जो समझ लीजिए। ठीक है, और एक वर्ड है स्टॉन्च, इसका मतलब क्या होता है भाई, स्टॉन्च का मतलब होता है कट्टर। कट्टर मतलब ये सेंटेंस कह रहा है कि इजराइल जो है हमेशा एक कट्टर मित्र रहा है, किसका, यूएस का, अमेरिका का। ठीक है, इसका मतलब कट्टर होने का मतलब है कि बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल नहीं हिलेगा, कांस्टेंट है, दोस्त है, मित्र है तो है, मर जाए कट जाए फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल स्थिर है, हम नहीं हिलने वाले। तो मरो या जियो, हम तुम्हारे साथ खड़े। दैट इज कॉल्ड कट्टरता होना, स्टॉन्च। तो अगर इसका अपोजिट निकालना है एंटोनिम, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे अनस्टेडी का मतलब क्या होता है भाई, अस्थिर, जो स्थिर नहीं है। कभी यूएस का दोस्त बन गया, कभी रसिया का बन गया, कभी चाइना का बन गया, तो वो क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस के अनुसार
कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि कौन सा चूज करें। तो यहाँ पे अस्थिर, जो स्थिर नहीं है वो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इसका मतलब होता है भाई लापरवाह, कंफ्यूज का मतलब कंफ्यूज हो जाना। इसका मतलब क्या होता है भाई दृढ़, क्या बोलते हैं इसको, रेजोल्यूट। इसका मतलब होता है दृढ़। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 पे आते हैं। किरण हैड अ शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक्स एज अ राइटर। राइटर के रूप में वो कैरियर बनाएगी ना, किरण का एक छोटा सा कैरियर रहा एज ए राइटर। तो क्या हो जाएगा, ये तो होता है सामान ढोने वाला, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कैरियर का स्पेलिंग क्या होता है, भविष्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। नंबर 12, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड यहाँ पे क्या है भाई, अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अगर मैं लिखूं यहाँ पे अबाउंड वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में, उसको बोलते हैं अबाउंड। तो एडिक्वेट जो होता है वो पर्याप्त मात्रा है। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त मात्रा। सफिशियंट, इसको बोल सकते हैं हम लोग सफिशियंट। एडिक्वेट है भाई, काम चल जाएगा मेरा। ठीक है। सक्सीड का मतलब होता है सफल हो जाना। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, आपको पता है। और फ्लोरिश का मतलब होता है तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना, प्रचुर मात्रा में बढ़ जाना, आप जो भी कर लो। ठीक है। तो अगर ये वाला ऑप्शन अगर नहीं होता आपके पास, तो इसका सिनोनिम क्या होता है, इंक्रीज। बट अगर चूंकि है ये वर्ड, इंक्रीज नहीं बल्कि फ्लोरिश इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 13 पे आते हैं। आप देखेंगे स्प्यूरियस एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका आपसे पूछ रहा है एंटोनिम। स्प्यूरियस का मतलब होता है क्या होता है, स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली, जाली। जो चीज नकली है उसको बोलते हैं स्प्यूरियस। आप सेंटेंस पढ़ेंगे पता लग जाएगा। थिप वॉज कॉट विद अ स्प्यूरियस पिकासो पेंटिंग। थिप पकड़ा गया एक नकली पिकासो के पेंटिंग के साथ। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो ऑथेंटिक है, बिल्कुल सच्चा चीज है, ऑथेंटिक चीज है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक, फेक मतलब डुप्लीकेट। इसका मतलब होता है भाई शानदार। व्हाट अ स्प्लेंडेड क्रिकेटर ही इज। कितना शानदार क्रिकेटर है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग शानदार, स्प्लेंडेड। इसका मतलब क्या हो गया, स्टोलन। ये है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, या वर्ब का सेकंड फॉर्म में बोल सकते हैं स्टील का। तो बोलेंगे हम लोग चुरा लिया, स्टोलन, चुरा लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 14 क्या बोलता है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चुनना है। रिलायंस सही लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अप्रोच यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। आप देखेंगे अप्रोच कैसे लिखते हैं, APPROACH। यहाँ पे ए को पहले लिखा हुआ है, ओ को बाद में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ब्यूरो भी सही लिखा हुआ है। 15 नंबर सवाल क्या बोलता है कि पर्सन हु अबंडेंस रिलीजन। एक ऐसा इंसान जो अपने धर्म को त्याग दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो अपने धर्म को त्याग दे, उसको हम लोग बोलते हैं एपोस्टेट। इसको हिंदी में कहते हैं स्वधर्म त्यागी। ठीक है, स्वधर्म त्यागी, जो खुद के धर्म को त्याग दे, दैट इज कॉल्ड एपोस्टेट। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे लिखो एथिस्ट। एक ऐसा पर्सन जो बिलीव नहीं करता गॉड में, नास्तिक को बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड अथिस्ट। प्रेस्ट का मतलब पुजारी होता है, और इगोटिस्ट बोलो या इगोइस्ट बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है भाई, अहंकारी। दोनों का मतलब क्या होता है, अहंकारी। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आता, जो आपको याद नहीं है, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बेल द कैट का मतलब क्या होता है, संकट का सामना करना, ये आपका वर्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, संकट का सामना करना। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा। तो टू फेस रिस्क इज द रिक्वायर्ड आंसर। टू प्ले विद किड्स नहीं होगा, टू लव किड्स नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो इडियम का सवाल, जब तक आपको उसका मीनिंग याद नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते, तुक्का लगाएंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 17 पे आते हैं। फिर से आगे पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस। लिटिल बॉय कॉल्ड अप हिज बेस्ट फ्रेंड। कॉल्ड अप मतलब जैसे हमने देखा, आपको पता लग गया कि फिर से सिंपल पास्ट आ गया, फिर से आ चुका है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट इसके पहले भी आया था, जिसका हम लोग पैसिव कैसे बनाए थे, तो वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्मेट, याद है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, इज है तो नहीं होगा, हैज है नहीं होगा, यहाँ वाज, लेकिन वाज प्लस V3, वाज कॉल्ड अप, बिल्कुल ठीक। लेकिन वाज और वर्ब का थर्ड फॉर्म के बीच में बीइंग आ गया, तो ये सेंटेंस भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 40 सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। बीइंग तब इस्तेमाल करते हैं जब इम्परफेक्ट में सवाल हो, या फिर बोल सकते हैं सिंपल कंटिन्यूअस होता। ठीक है,
इज एम आर प्लस बिफोर वाले सेंटेंस में हम लोग बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। नंबर 18, ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, उसको बोलते हैं मिशनथ्रोप, मानव जाति से घृणा करने वाला। मानव जाति से घृणा करने वालों को बोलते हैं हम लोग मिशनथ्रोपिस्ट। जो बोल लो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, वन वर्ड, मिशनथ्रोप। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है परवर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं गुमराह आदमी। जो आदमी गुमराह हो चुका है उसको बोलते हैं परवर्ट। हर्मिट का मतलब क्या होता है, जो आदमी अकेले रहना चाहता है, या फिर बोल सकते हैं उसको जो एकांत पे रहना चाहता है, यानी एकांतवासी। आप इसको लिख लो, बहुत ही सही वर्ड यहाँ पे हो जाएगा, एकांतवासी। ठीक है। लास्ट वर्ड यहाँ पे लिखा मैसोचिस्ट। इसका मतलब क्या होता है भाई, स्वपीड़कवादी, इसको बोलते हैं हम लोग स्वपीड़कवादी। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। स्वपीड़कवादी, इसका मतलब क्या हुआ, जो खुद को पनिशमेंट देके बहुत प्लीजर फील करता है। क्या मैं बोल सकता हूँ इसको, इसको हम बोल सकते हैं भाई कि जिसको प्लीजर मिलता है, हु, आप लिख सकते हैं हु ऑब्टेन्स, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, हु ऑब्टेन्स प्लीजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट। अगर इसको पनिशमेंट मिलता है तो क्या बोलता है, इसको मजा आता है। स्वपीड़कवादी, उसको बोलते हैं मैसोचिस्ट। तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आ चुका है, मुझे लगता है कि सारे वर्ड थोड़े इंपॉर्टेंट आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ऑप्शन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 18 इज गुड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको वर्ड सीखने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया। आगे आते हैं, नंबर 19 पे आते हैं। वो बोलता है कि द ग्रेजुअल फिल इन द ब्लैंक्स, या लिखो कर्टेल इन द एक्सपेंडिचर्स मेड देम टेंस्ड। कर्टेल का मतलब होता है भाई कटौती करना। कटौती जब भी होगा तो डिक्रीज की बात करेंगे, घटने की बात करेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो तीन वर्ड देख रहे हैं। इनेट का मतलब क्या होता है भाई, जन्मजात। जन्मजात एक वर्ड होता है, जन्म से ही, दैट इज कॉल्ड इनेट। इंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडेंट का मतलब होता है मांग करना, याद कर लीजिए इसको। और एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इंसिनुएट। इंसिनुएट का मतलब होता है भाई इशारा करना, इसका मतलब होता है इशारा करना। तो ये चारों वर्ड भी कुछ ना कुछ आपको सिखा रहे हैं, जिसको भी आप टिक कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कटेल का उल्टा क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन दिस ऑप्शन। अलाइन, एन लाइन इज द मोस्ट फेरोसियस ऑफ ऑल एनिमल्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक पहले पढ़ते पढ़ते आपको दिख चुका होगा कि एन लाइन तो होता नहीं है, ए लाइन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बिल्कुल ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए सीजीएल पेपर में। नंबर 21 नंबर सवाल आपका आ चुका है, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट की बात यहाँ पे शुरू हो चुकी है, ठीक है। क्लोज टेस्ट की बात शुरू हो चुकी है, आप यहाँ पे देखेंगे ये क्लोज टेस्ट है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल फिल इन द ब्लैंक्स फेसिंग वर्ल्ड टुडे। ये क्या है, कंजेक्वेंस है, क्या ये परिणाम है, बिल्कुल। कंजेक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, क्या ये परिणाम है, नहीं। ये एक चैलेंज है जो आजकल के पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। तो क्या बोलेंगे इसमें फर्स्ट वाले सेंटेंस में, चैलेंजेस, ठीक है। बिगेस्ट चैलेंजेस में से एक चैलेंज कौन सा है, ग्लोबल वार्मिंग, जो आज वर्ल्ड को फेस करना पड़ रहा है। बेनिफिट थोड़ी है, ना ही अपॉर्चुनिटी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर होगा, बहुत ही आसान ऑप्शन। नंबर 2 पे आते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द fill in the blanks greenhouse gases such as carbon dioxide and methane into the atmosphere। इस गैसेस के निकलने से होता है कि एब्जॉर्प्शन से होता है कि रिफ्लेक्शन से होता है, कंडक्शन से होता है, पता लगा सकते हैं दिमाग। ये बिल्कुल इमिशन से होता है। इन गैसों के निकलने से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, इस वार्मिंग का इंक्रीज हो जाता है। तो ये प्राइमरी कॉज हो गए। तो क्या बोलेंगे, इमिशन, ना कि एब्जॉर्प्शन, ना कि रिफ्लेक्शन और ना कि कंडक्शन, ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर क्या बोलता है कि, आगे बढ़ते हैं, दिस गैसेस ट्रैप हीट, जो हीट को ट्रैप करता है सन से, कॉज करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर को, अर्थ के टेम्परेचर को राइज करने में, टेम्परेचर को बढ़ाता है ये सारी चीजें, ठीक है। इससे क्या होता है, कौन सा इफेक्ट होता है, द फिल इन द ब्लैंक्स इफेक्ट वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड एंड इंक्लूड मोर फ्रिक्वेंट एंड सीवियर वेदर इवेंट्स। ये फैलने से क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट और खतरनाक मौसम के घटनाएं होती है, जैसे सी लेवल बढ़ जाता है, आप देखेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाता है। तो ये क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है। नेगेटिव इफेक्ट बोला, इम्पैक्ट बोलो, वॉट एवर। तो ये न्यूट्रल थोड़ी है, ये तो नेगेटिव इफेक्ट्स है।
पॉजिटिव भी नहीं है और नेग्लिजिबल भी नहीं है, इसको नगण्य नहीं बोल सकते हैं, ये बिल्कुल कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है ना ये वार्मिंग। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 4 पे आते हैं। आप देखें 4 नंबर क्या बोलता है कि मेनी गवर्नमेंट्स, आगे बढ़ते हैं, मेनी गवर्नमेंट्स यहाँ लिखा हुआ है एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव इम्प्लीमेंटेड फिल इन द ब्लैंक्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। सरकार बोलो या ऑर्गेनाइजेशन बोलो, वो क्या चाहेगी, इम्प्लीमेंट क्या करेगी, नीति बनाएगी ना, नीति बनाएगी, रेस्ट्रिक्शन थोड़ी बनाएगी, पॉलिसीज बनाती है सरकार, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पॉलिसीज बनाती है सरकार ताकि रिड्यूस किया जा सके इन गैसेस को, इमिशन को। ठीक है, सैंक्शन थोड़ी इम्प्लीमेंट करेगी, सब्सिडी थोड़ी चलेगा, गैस सिलेंडर थोड़ी बुक कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट है कि हाउएवर, हालांकि इंडिविजुअल्स भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं इन इन क्या, इन ग्लोबल वार्मिंग टू, सॉरी, बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस टू देयर डेली हैबिट्स। इसका ये मतलब हुआ कि हालांकि इंडिविजुअल्स भी इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में। यानी मिटिगेट का मतलब क्या होता है भाई, कम करना। ठीक है, इस वार्मिंग को कम करने में अपना इंडिविजुअल्स इंसान, हम और आप जैसे इंसान भी इसमें हेल्प कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं बाय चेंजिंग, सॉरी, बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन देयर डेली हैबिट सच एज, रिड्यूस करिए अपने एनर्जी कंजम्पशन को और ड्राइव लेस कीजिए, जिससे कि हवा में धुएं ना निकले, जिससे कि वार्मिंग थोड़ा कम हो जाए। तो हम लोग मिटिगेट करना यानी कि कम करने की बात करेंगे। ऑप्शन 5 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना और इसका मतलब होता है तेजी से बढ़ जाना। सस्टेन का मतलब क्या हो जाएगा, मेंटेन करना, बरकरार रखना। ठीक है, तो क्या सरकार ये चाहेगी या फिर हम और आप ये चाहेंगे कि हाँ जो वार्मिंग है वो बरकरार रहे? नहीं, उसको कम करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो मिटिगेट इज द करेक्ट वर्ड यूज्ड हियर। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ बेटर वे। सो आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। जो वर्ड आपको समझ में नहीं है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच।